नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी गणित विषय की पाठ्य पुस्तक गणित ज्ञान के पाठ 14 साधारण ब्याज के अभ्यास प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे। प्रश्न 1 है, ब्याज की गणना करो। का भाग है, मूलधन दिया हुआ है ₹700, दर 5%, समय 2 वर्ष। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहां पर हमें मूलधन, दर और समय दिया हुआ है, तो हम इनका मान रख देंगे। तो आएगा 700 गुणे 5 गुणा 2 बटा 100। इसे हल करने पर आपके पास आएगा 70। तो ब्याज हुआ यहां पर ₹70। खा भाग है, मूलधन दिया हुआ है ₹1000 और मिश्र धन दिया गया है 1250। तो हमें यहां पर ब्याज निकालना है। आपने पाठ में जाना है कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम इनका मान यहां पर रखेंगे 1250 माइनस 1000, जो घटाने पर हमारे पास आता है ₹250। तो ब्याज हुआ ₹250। प्रश्न 2 है, दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे? तो देखिए, इसका हल इस प्रकार होगा। हमें दिया गया है मूलधन बराबर ₹15,000, दर बराबर 15%, समय है 3 वर्ष। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसमें हम इन सभी के मान रख देंगे। हमारे पास आया 15,000 गुणा 15 गुणा 3 बटा 100, जिसे हल करने पर हमारे पास आता है ₹6,750। ये ₹6,750 क्या है? साधारण ब्याज। अब जब हमें मूलधन मालूम है और ब्याज मालूम है, तो हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, जिसे जोड़ने पर हमारे पास आता है ₹21,750। हम उत्तर लिखेंगे, दिनेश को 21,750 रुपए। प्रश्न 3 है, मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे? मथुरा के पास इस समय ₹15,000 हैं। ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए? तो इसमें हम पहला भाग हल करेंगे कि 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। हमें दिया हुआ है मूलधन बराबर ₹16,000, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। तो इसमें ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और इसमें हम मान रखेंगे। तो देखिए, 16,000 गुणे 10 गुणे 2 बटा 100, और इसे हल करने पर हमारे पास आता है ₹3,200। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा ब्याज। तो मिश्रधन कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था ₹16,000 और ब्याज है ₹3,200। तो मिश्रधन हुआ ₹19,200। इसका अर्थ है कि कुल ₹19,200 वापस करने हैं। मथुरा के पास इस समय है ₹15,000 और ऋण चुकाने के लिए आवश्यक रुपए कितने हैं? 19,200 माइनस 15,000, जिसे करने पर हमारे पास आता है ₹4,200। हम उत्तर लिखेंगे, ऋण चुकाने के लिए उसे ₹4,200 और चाहिए। प्रश्न 4 है, जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹4,000 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे? बच्चों, इस तरह के कई प्रश्न आपने कर लिए हैं। आशा है आप इसे आसानी से कर पाएंगे। संकेत रूप में हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 2 सूत्र का प्रयोग होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसकी सहायता से आप ब्याज निकालेंगे, और फिर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इस सूत्र का प्रयोग करके आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। आशा है आप इसे आसानी से कर पाएंगे।